प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज 11/6/2025 का वचन हम देखने वाले हैं, मनन करने वाले हैं, जो कि दूसरा राजाओं की किताब उसका 16 अध्याय दूसरा और तीसरा वचन। जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला, वरन उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने अपने बेटे को भी आग में होम कर दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर आहाज नामक राजा के विषय में लिखा हुआ है। उस विषय को हम देखने जा रहे हैं, जितना हो सकता है मनन करने जा रहे हैं। आहाज कौन है? दाऊद नामक परमेश्वर के दास का वंशावली में से आहाज नामक व्यक्ति जन्म हुआ। दाऊद कौन था? परमेश्वर की ओर से चुना गया था। क्यों चुना गया? वह बचपन से परमेश्वर को ही आराधना करता रहा। जो एकलौता परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, सारा सृष्टि का मालिक है, सारे सृष्टि को सृजा, जिनके हाथों से सृजा गया, वह सृजनहार को आराधना करता रहा, महिमा करता रहा। उनके जीवन में यहोवा परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। उस व्यक्ति के वंशावली में से यह आहाज नामक व्यक्ति जो है जन्म हुआ। वचन कहता है, अपने पिता दाऊद की तरह आहाज नहीं किया, वरन उस जगह पे उस व्यक्ति के चारों ओर जो माहौल चल रहा था, उस माहौल के अनुसार चला, उस रीति रिवाज के अनुसार चला, उस वातावरण के अनुसार चला, जो कि उनके चारों ओर जो परमेश्वर को भूलकर अन्य रीति रिवाज को पालन कर रहे थे, परमेश्वर के खिलाफ के काम कर रहे थे, जो शैतान के अधीन थे, उस तरह के काम करने लगा। बल्कि वह यहोवा परमेश्वर को जाना हुआ, यहोवा परमेश्वर से आशीष पाया हुआ वंश में से निकला था। मेरे प्रियो, जरूर वह यहूदा का राजा तो बन गया। क्यों बना? वह दाऊद राजा के धर्म के काम के वजह से उनके संतान जो है आशीष पाया। दाऊद राजा के कर्म के वजह से परमेश्वर ने उनको जो वाचा दिया है, उस वाचा के वजह से आहाज नामक व्यक्ति यहूदा देश का राजा बना। लेकिन आहाज नामक व्यक्ति राजा तो बन गया, लेकिन वह परमेश्वर के भाता हुआ काम को नहीं किया। वह एक परमेश्वर के खिलाफ का कार्य करने में अपने आप को मन लगा दिया। अपने चारों ओर के लोगों को देखा, उन लोग क्या कर रहे हैं, उस तरह की ये भी करने लगा। मनमाना कार्य को करने लगा, जैसे मन चाहा वैसे करने लगा। परमेश्वर के व्यवस्था में जो लिखा हुआ है, उस कार्य के खिलाफ ही ये उस दुनिया के लोग जो है चल रहे थे। उस तरह के काम को करने लगा। परमेश्वर के व्यवस्था को पढ़ा नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि परमेश्वर का आज्ञा यह था कि एक राजा बन गया तो उस राजा के पास परमेश्वर के व्यवस्था का नकल जो है उनके पास होना चाहिए था। राजा जो है परमेश्वर के व्यवस्था का नकल को जानना चाहिए, उस व्यवस्था के अनुसार खुद चलना चाहिए और उस देश को, जिस देश में राज्य कर रहा है, उस देश को भी चलाना चाहिए। लेकिन आहाज नामक दाऊद के वंशावली में से आया हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं किया। मेरे प्रियो, हम जो है परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखे हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को चखे हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। हम भले परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, हम चाहे
हो सकता है बचपन से ही कलीसिया में जाने वाला व्यक्ति होंगे, हम बचपन से ही परमेश्वर के व्यवस्था को पालन करने वाला व्यक्ति होंगे, लेकिन हमारे संतान क्या ऐसा रहेंगे? मेरे प्रियो, हमारे संतानों को भी बचाना हमारे लिए ज़रूरत है। हमारा संतान जो है परमेश्वर का व्यवस्था को पालन करना ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो कई सारे परमेश्वर के दास दासियां, उनका बच्चे जो है बिगड़ गए। एली नामक परमेश्वर का याजक, वो परमेश्वर का पवित्र तंबू में सेवा करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उनका बच्चे बिगड़ गए। ओपनी और पिनहास याजक तो बने थे क्योंकि उनका लेवी वंशावलियों में से निकले थे, उनके पापा याजक था, इसलिए ये लोग भी याजक बने थे, लेकिन परमेश्वर का श्राप को वो पा लिया, ले लिया, क्योंकि उनका कर्म ऐसा था। जो परमेश्वर के भेंट में वह जो है धोखा दिया, परमेश्वर का भेंट के विषय में वह ईमानदार नहीं रहा, और जो कलीसिया में परमेश्वर के तंबू में जो स्त्रियां काम करती हैं, सेवा करती हैं, उनके साथ गलत हरकत करने लगा, इसलिए जो है वो परमेश्वर से श्राप पाया। वह पूरा आयु जी ना सका, मर मिटा। उनके वंशावली में कोई भी पूरे आयु जिएंगे नहीं, इस तरह की परमेश्वर का श्राप उनके ऊपर आया। मेरे प्रियो, उनका सारा वंश जो है मिट गया। उस समय का जो ओपनी नामक जो व्यक्ति, जो एली का बच्चा था, बेटा था, उनके पत्नी मर गई और उनका संतान जो है जीवित रहा। और परमेश्वर का श्राप ऐसा था कि कोई भी उनके संतान पूरे आयु नहीं जिएंगे, इस तरह श्राप को पा लिया। मेरे प्रियो, हमारा संतान जो है इस तरह के श्राप को नहीं पाना चाहिए। ये काम किसका है? हमारा है। हम जो है पेरेंट्स है, यानी कि परमेश्वर एक जीवन को हमारे भरोसे में दिया है। हमें परमेश्वर ने संतान दिया है। हमारा जो बच्चा है वो परमेश्वर के हाथों से ही हम पाए हैं, क्योंकि एक जान को, एक इंसान को उत्पन्न करना परमेश्वर के हाथों से ही हो सकता है। इस धरती में जो जन्म होता है परमेश्वर के द्वारा ही जन्म होता है। जो भलाई होता है वह स्वर्ग से ही हमें मिलता है। हमारे जो संतान है वह हमारे लिए वह भलाई है, भलाई का काम है। वो भलाई जो है परमेश्वर की ओर से ही हमें मिला है। हमारे ऊपर भरोसा रखकर परमेश्वर ने हमें वो संतान को दिया है। हमारा काम है हमारे बच्चों को सही मार्ग में चलाना। हमारा काम है हमारे बच्चों को परमेश्वर का व्यवस्था को सिखाना। हमारा काम है हमारे बच्चों को कलीसिया में ले जाना। हमारा काम है हमारे बच्चों को प्रार्थना करना सिखाना। हमारा काम है हमारा बच्चों को यीशु का क्रूस को दिखाना, स्वर्ग को इंट्रोड्यूस करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में मूसा के द्वारा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने इस तरह कहा है कि तुम्हारा बच्चों को हमेशा परमेश्वर के व्यवस्था के बारे में बताते रहो, सिखाते रहो। चलते समय, बैठते समय, उठते समय, कभी भी जब भी बच्चों से बात करते हो तो परमेश्वर के अद्भुत काम के बारे में बताते रहो। परमेश्वर का व्यवस्था को एक हाथ में जो बांधते हैं उस घड़ी की तरह बांध के रखना है। इस तरह परमेश्वर का दास मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। मेरे प्रियो, इस विषय में हमें ध्यान देना है। हमारे संतान को परमेश्वर के मार्ग में चलाने में हमें चौकसी करना है। इस संसार में कई सारे रीति रिवाज को पालन करने वाले होंगे, कई सारे मार्ग में चलने वाले होंगे, कोई अपने अपने मन के अनुसार चलने वाले होंगे। हमारे बच्चे जो है उनको देखकर बिगड़ ना पाए, उस विषय में हमें ध्यान देना है। हमारे बच्चे, हमारे संतान जो है परमेश्वर के पास जाना चाहिए, अनंत जीवन में प्रवेश होना चाहिए। उस विषय में हमें चौकसी
करना है, चौकस रहना है। तो आइए मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी मनन किया है उस सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। जो भी हमने इस वचन के द्वारा जाना है उस विषय के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को कमिट करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हमारा बच्चे जो है हमारा जिम्मेदारी है, हम उनको सही मार्ग में ले जाना हमारा काम है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में जो आपके वचन के द्वारा हमने सीखा उस सारे बातों के अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह देना। पिताजी, हम आपके वचन के द्वारा जो कुछ भी हमने सीखा उस वचन के अनुसार हम चलने पाएँ, हम अपने संतानों को भी आपके और परमेश्वर ले जाने पाएँ, आपके पीछे चलाने पाएँ, हम आपकी व्यवस्था को सिखाने पाएँ। परमेश्वर, हम कलीसिया में जा रहे हैं, साथ में हमारे बच्चों को भी ले जाने पाएँ, आपकी व्यवस्था को हम सिखाने पाएँ। परमेश्वर अनुग्रह देना। पिताजी, हरेक जनों को इसी तरह आशीष देना। हालेलुया। जो कोई भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, हरेक जनों का जीवन में कार्य करना, किसी को भी संतान नाश नहीं होना चाहिए। परमेश्वर, इस दुनिया के माया में जाकर हालेलुया फंसने नहीं पाए, अनुग्रह देना। आपके व्यवस्था के अनुसार चलने पाए, आपके मार्ग में चलने पाए, आपके क्रूस उठाकर चलने पाए। पिता, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक व्यूअर्स का जीवन में कार्य करना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना के विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के संग रहना, हर एक का हालेलुया सुरक्षा करना। परमेश्वर, हर एक के ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना, उनका परिवार को इसी तरह आशीष देना। पिता, आपके लोगों के खिलाफ, आपके कलीसिया के खिलाफ जो कोई भी लोग खड़े हैं, हथियार खड़े हैं, सारा हथियारों को परमेश्वर नाश करना। पिता, धन्यवाद। हालेलुया। सारे लोगों को उद्धार करना। पिता, धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक का काम में आशीष देना, चाहे नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, पढ़ाई करते हो या घर का काम करते हो, सारे कामों में आशीष देना। परमेश्वर, बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।